Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी कुरान बनाकर नाज़िल किया, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हारी अक्लों में आ जाए। अरबी कुरान बनाकर नाज़िल किया। अब मसला हल हो गया उन लोगों का जो कहते हैं सिर्फ अरबी में पढ़ते रहो। इसे कहते कुरान कह रहा है अरबी कुरान बनाकर नाज़िल किया। ये कौन कह रहा है कि ये किसने कहा कि अरबी में नाज़िल नहीं हुआ? कहा लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हारी अक्लों में आ जाए। ये अक्ल वाली बात आ रही है। आगे अक्ल किस बात में इस्तेमाल होगी? किसी एक ज़बान में पढ़ते चले जाने के अंदर कितनी अक्ल का इस्तेमाल है? लअल्लकुम ताक़िलून, गौर ही नहीं करते इस बात के ऊपर। अरबी कुरान रहा, मेरी ज़बान, मेरी बोली, आपकी बोली। बोली का कोई आकार होता है, कोई शक्ल सूरत होती है, कोई जिस्म होता है, नजर आता है। और वो जो खुद गैर मुजस्सम है, जो निराकार है, फॉर्मलेस है, उसका कलाम भी निराकार होगा। ये जब अल्फाज में ढलता है, अल्फाज के कालिब में आता है, अल्फाज के जिस्म में आता है, वो जिस्म जो यहां पर दिए गए हैं, जो इंसानों ने ज़बानें बनाई हैं, जब उसके अंदर आता है तब वो हमारी समझ में आता है, हमारी अक्लों में आता है, उससे पहले नहीं आता। इसे आखिरी कलाम को अरबी ज़बान के अंदर मुंतकिल किया। वो जो अल किताब थी जो मुख्तलिफ ज़बानों में पहले मुंतकिल, जिसके कुछ हिस्से किए जाते थे, उस आखिरी कलाम को, उस अल किताब को अरबी ज़बान के अंदर मुंतकिल किया ताकि तुम्हारी अक्लों में आ जाए। ये अक्लों में आ जाना क्या है? अक्ल का इस्तेमाल कहाँ? जब सिर्फ उसे पढ़ते चले जा रहे हैं अरबी के अंदर, तो उसमें अक्ल का इस्तेमाल कहाँ हुआ? ये कुरान तो इसलिए नाजिल हुआ था कि तुम्हें उन रिफतों पर ले जाए, बुलंदियों पर ले जाए। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, हमने तो ये चाहा था कि तुम्हें बड़ी रिफतों, बड़ी बुलंदियों पे इसके जरिए, इस कुरान के जरिए ले जाएं, लेकिन ये इंसान तो जमीन में अपने आप को इसने धंसा दिया। ये अक्ल तो इस्तेमाल जब होगी जब उस पर गौर व खौस किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करना है, किसी गांव का ड्राइवर किसी बड़े शहर में जाए और उसको बार बार खूब रटा दिया जाए कि देखो रेड लाइट जंप मत करना, रेड लाइट जंप मत करना, रेड लाइट पर रुकना, स्टॉप। उसको रटा दिया अच्छे तरीके से ताकि याद रहे कि जहन में रखना। वो रटता चला गया और कह रेड लाइट पर रुकना है, रेड लाइट पर रुकना है, रेड लाइट जंप करता हुआ निकल गया, पढ़ता हुआ। ये ऐसे ही है सारे पढ़ने वाले। जो हिदायत के लिए जो चीज़ आई थी, जो किताब आई थी, जिसके अजाबात क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की कि इसके अजाबात क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे, नहीं निकलते चले आएंगे इसके अंदर से वो माने जो अक्लों को हैरान कर देंगे। ये जिंदा कलाम है, मुर्दा एक जगह पड़ा रहता है, स्टैटिक होता है, जुमूद होता है उसके अंदर। कुरान वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है, हर दौर की इंसान की नॉलेज के साथ बढ़ता है, हर दौर की साइंस के साथ बढ़ता है, हर दौर की ज़रूरियात और उसके तकाज़ों के साथ आगे बढ़ता है। और अजायबात इसमें से निकलते चले आते हैं। कब निकलेंगे? जब अक्ल का इस्तेमाल होगा। और अरबी ज़बान वो इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी जामे है कि उसी के अंदर ये सलाहियत थी कि इस महदूद अल्फाज के अंदर, इन लिमिटेड अल्फाज के अंदर मानों के समंदर भर दिए जाएं कि वही अल्फाज मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ गाइडेंस दे और मुख्तलिफ अंदाज में रहनुमाई करे। तो अब अरबी क्यों नहीं आती? इंग्लिश क्यों आती है? हिंदी क्यों आती है? जिनकी मादरी ज़बान नहीं है हिंदी, उनको हिंदी आती है। जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उन्हें इंग्लिश आती। कैसे आ गई? तो फिर अरबी क्यों नहीं आती? वक्त नहीं है सीखने का। अरबिक लिटरेचर, इंशा, उसे सीखने का अगर टाइम नहीं है, लिटरेरी अरबिक सीखने का टाइम नहीं है, तो कुरान भर की अरबी तो सीख सकते हैं। लिमिटेड अल्फाज हैं जो रिपीट हुए हैं, तो थोड़े से अल्फाज हैं। अगर सिर्फ उनके बगैर ग्रामर के, उनके लिटरल मीनिंग, सही अल्फाज के माने अगर याद कर लें। अब बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं सिखाने वाली
کچھ دنوں کے اندر قرآن کے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، لیکن ضرورت محسوس ہو تب نا، جواب دہی کا احساس کرے، عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہو کہ عقل کا استعمال کرنا تھا، یہاں تو کہا جاتا ہے کہ عقل کو پہلے بند کر لو اور اس کے بعد پھر قرآن کے پاس جانا۔ تو پھر یہی قرآن بھی فریاد کرے گا اور رسول بھی فریاد کریں گے قیامت کے دن۔ اور پھر یہاں پر وہاں کی بات تو الگ ہے، اس دنیا کے اندر ان اصولوں کو لیا جو قرآن نے بتایا، وہ کہیں نکل گئے، وہ کہیں آگے پہنچ گئے۔ تسخیر کائنات کا حکم دیا تھا، جنہوں نے کیا وہ دنیا میں کہیں آگے بڑھ گئے، اور یہ انہوں نے عمل کا نام یہ قرآنی آیات کو عملیات کہہ دیا۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں عملیات کی، یہ ہیں اعمال قرآنی کے نام سے کتابیں چھپتی ہیں، جس میں کچھ چیزیں وظیفے رٹے جاتے ہیں کہ اس سے تمہارا یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو ایک کونے میں بیٹھ کے، یہ ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھتے رہیں اور وہ کائنات کو مسخر کرتے چلے جائیں۔ کائنات کو مسخر کرنے کی تاکید تو اس نے کی تھی، ان کو کی تھی، جن کو کونوں کے اندر بٹھا دیا گیا اور جن کو اعمال قرآنی کہہ کر کتابیں چھاپ دی گئیں، کچھ چیزیں کو پڑھنا اور ان پڑھنے سے ان کے مسائل حل ہو جانا۔ تو پھر ہو گئے کیا حل؟ یہ سب سے زیادہ پیچھے کیوں چلے گئے؟ کہاں حل ہو گئے مسائل؟ مسائل تو ان کے حل ہوئے جنہوں نے اسے مسخر کیا۔ اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ آخرت میں بھی یہ بچ کر نکل جائیں گے، یہی قرآن فریادی بنے گا اور یہی رسول فریادی بنیں گے، ان کے خلاف گواہی کے اندر پیش ہوں۔